एक मिनट के लिए कि सारे के सारे खालिस्तानी, तो वहाँ बैठ के वो फार्म बिल की बात क्यों कर रहे हैं? वो खालिस्तान की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? खालिस्तानी कहने का मतलब है कि वो पाकिस्तान समर्थित हैं। पाकिस्तान, कनाडा, कई जगह से एंटी नेशनल फोर्सेस हैं जो उनको फंडिंग कर रही हैं। जर्मनी में फंडिंग हुई है। अधूरा ज्ञान हमेशा सबके लिए खतरनाक होता है। तो जब फंडिंग के इतने सबूत मिल ही गए हैं तो कहाँ है अपनी 56 इंची वाली सरकार? अंदर करे उठा के, कौन रोकेगा? कौन कह रहा है खालिस्तानी है? क्या प्रूफ है किसके पास खालिस्तानी है? उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं, हम खालिस्तान के लिए लड़ना चाहते हैं। किसी ने नहीं कहा होगा। सबका एक ही नारा था कि किसान जो बिल आ रहा है उसको हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये फालतू की चीजें बीजेपी वाले फैला देते हैं। बकवास है, बकवास। बिना कोनो सबूत के खाली सरकार को खुश करने के लिए चीख चीख कर चिल्लाते रहो, खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तानी। खालिस्तानी खालिस्तानी बोल के हाँ, जो गधा लोग था वो तो गड़बड़ करके निकल गया नहीं, और जो सही में किसान लोग था वो जुल्हा जैसे मार खाते रह गए। बकवास है, बकवास। आप अगर सिंधु बॉर्डर चले जाते हैं और आप इन किसानों के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके साथ इन किसानों का सलूक आप देख लीजिए। सिंधु बॉर्डर नहीं, सिंघू बॉर्डर है। सिंघू, शंभू बॉर्डर टाइप का मामला नहीं है। वो भी बता रहे शंभू बॉर्डर, आप बता रहे हो सिंधु बॉर्डर। हम लोग खोज के परेशान हैं। और रही बात पत्रकारों पर हमला करना, पत्रकार वहां पहुंच के आतंकवादी बताएंगे तो वो का बैठ के चुप चूड़ी पहन लिए हैं कि चुपचाप बैठ के उनकी बात सुनेंगे। सिंघू बॉर्डर है, क्या है बेटा? सिंघू बॉर्डर है, नाम सही से लिया कीजिए। तो अधूरा ज्ञान हमेशा सबके लिए खतरनाक होता है। इतने सारे बॉर्डर हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, न जाने कितने किसान अभी भी डटे हुए हैं। मीडिया, सरकार, ट्रोलर्स, आईटी सेल, न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे कि ये फार्मर्स लंबे समय से लड़ रहे हैं। 40-45 ग्रुप है भैया, किस किस पे नजर रखोगे? भाई आपके इतने बड़े आंदोलन जिसमें कि लाखों लोग जुट रहे हैं, इतने लोग खाना खा रहे हैं, उनका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। ये फंडिंग की बात आप कर रही हो कि फंडिंग कहाँ से आ रहा है, किसान इतना दिन से कहाँ हो रहा है, फंडिंग देना चाहिए। तो जो पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका फंडिंग कहाँ नहीं आप मांगती हो कभी? चुनाव लड़ने के लिए आपके आका लोग के पास की अरबों खरबों रुपया कहाँ से आता है, ये बताता है कोई? तो हम लोग काहे बताएं? किसानों के आंदोलन का फंडिंग हो कि खालिस्तान से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, भूटान से आ रहा है, उनका कहाँ से आ रहा है उसका कोई आप हिसाब किताब नहीं मांगोगी। सरकार के पास इस तरह के सबूत हैं कि कनाडा से और बाकी विदेशों से कई किसानों के, किसान नेताओं के, कथित किसान नेताओं के खाते में पैसे आ रहे हैं। मोदी जी, राहुल जी और फलाने जी, ढिमकाने जी की पार्टी से आप नहीं मांगोगे हिसाब किताब। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या बताएं? हम नहीं बताएंगे। एक एक वॉल पे एक क्रांति छिड़ी है और एक एक लिखने वाला अपने आप को एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी समझ रहा है। ट्विटर हैंडल से और फेसबुक से क्रांति नहीं आती। क्रांति के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, उसके लिए आपको कुर्बानी देनी होती है, जैसा कि इस किसान आंदोलन में किसानों ने दी है, फिर भी डटे हुए हैं। ये आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन एक प्रयोग था। अभी सरकार को कैसे दबाव, कितना दबाव डाला जाए कि सरकार घुटने टेके। तो अधूरा ज्ञान हमेशा सबके लिए खतरनाक होता है। अगर ऐसा है तो आज़ादी का आंदोलन गलत था, क्योंकि अंग्रेज भी उसको यही सब करार देते थे और क्रांतिकारी जो हमारे देश के थे उनको उग्रवादी करार देते थे, उनको पता नहीं क्या क्या नाम देते थे। जेपी आंदोलन गलत था, अन्ना आंदोलन गलत था, जो भी आंदोलन है यानी कि सब फर्जी है। ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और एक लोकतांत्रिक देश में अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन करते हैं तो उसमें कहीं भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब आपका वही धरना, वही प्रदर्शन, वही आंदोलन हिंसा के रूप में परिवर्तित हो जाए और हिंसा को बढ़ावा देने लगे तो फिर वो आंदोलन कदापि शांतिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। हाँ? हमको तो पता ही नहीं था कि भारत लोकतांत्रिक देश है। तो अधूरा ज्ञान हमेशा सबके लिए खतरनाक होता है। अच्छा बात बताया आपने। फिर 2 महीना से किसान सब बैठ के अपना मांग रहा है, तो वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। वाह रे तोहार लोकतंत्र, वाह। बातचीत तो लोकतांत्रिक ही होना चाहिए,
लेकिन वो दीप सिद्धू तो अपना ही आदमी है ना। क्या मैडम, ये आंख मार मार के मत बतियाइए, बाल बच्चा है हमारा। मुट्ठी भर लोग, मान लीजिए 10% 20% लोग गए, नौटंकी किए, कांड किए, आ गए, और उसका खामियाजा कितना को भुगतना पड़ा? सब के सब 100% लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जो लोग दबे छुपे भी बोलते थे ना, वो अब खुल के बोल रहे हैं कि ये खालिस्तानी है या आतंकवादी है, इनको मारो, इनको पीटो, इनको यहाँ से भगाओ। 26 जनवरी हाई अलर्ट था। हमारा एक रूट तैयार होता है, हाई सिक्योरिटी जोन होते हैं, पुलिस को पहले से निर्देश दे दिए जाते हैं कौन आएगा कौन नहीं आएगा, हर तरीके से निगरानी रखी जाती है उस चीज़ की। लेकिन प्रशासन ने जानबूझकर इस घटना को होने दिया। लाल किले पर हमला हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खुश हो रहे हैं लोग। पूरे देश में इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं। बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी ने 26 जनवरी की जो हिंसा थी उसको प्रायोजित किया था और सरकार चाहती थी कि उस तरह की हिंसा हो। मैंने खुद देखा है, आपको मैं बता रहा हूँ, जितना नुकसान वहाँ जो आंदोलन कर रहे थे उन्होंने नहीं किया, खुद सीसीटीवी तोड़ने वाले पुलिस वाले खुद डंडे से तोड़ रहे हैं सीसीटीवी। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारे असामाजिक तत्व इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। बहन जी, पहले हमारे तरफ मुँह करके हमसे आंख में आंख मिला के बात करो, आप उधर देश की बात न करो। अब ये बताओ, सामाजिक तत्व का पहचान कैसे होगा? क्या सामाजिक तत्व घुस गए थे? अपोजिट पार्टी भी अब सामाजिक तत्व घुसा सकती है। कोई सर्टिफिकेट लेके वहाँ तो एंट्री हो नहीं रही थी कि सर्टिफिकेट देख के और आधार कार्ड देख के एंट्री किया जाए। खाली बैठल बैठल बदकाही बनाना है आपको, बदकाही काहे भाई, काहे बदकाही बनाइएगा? तो अधूरा ज्ञान हमेशा सबके लिए खतरनाक होता है। शांति भंग होती है, लेकिन जो लोग शांति भंग किए उन लोग को तो किसान लोग खुद ही लटिया दिया है, भगा दिया मार पीट के। टीवी में तो 50 बार चल रहा था, देखे नहीं? अंबानी क्यों अमीर हो गया? क्योंकि अपने देश का है। अडानी क्यों अमीर हो रहा है? वो अपने देश का है। रामदेव क्यों अमीर हो रहा है? उसमें परेशानी होगी उनको। रामदेव और अंबानी पर शक क्यों ना करें? जब ये माल्या और मोदी टाइप लेके निकल लेते हैं लूट के पैसा, तब तो नहीं बोलते हैं कि अपने देश के हैं। अपने देश के कहीं से निकल ले तो इन पर क्यों ना शक करें? अगला नंबर बाबा जी का ही है लूट के चंपत होने का। आ गया है टाइम इनका भी, क्योंकि हो गया है माल पूरा। ये पंजाब के सारे आड़तिये आए थे और कोई नहीं आया था। ये ड्रामा चल रहा था इनका, ये सारे वामपंथी हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अधूरा ज्ञान सबके लिए खतरनाक है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हमको उठा लो, हमको नहीं, जाहिलों को। ठीक है, किसान हैं नहीं है, आड़तिया ही हैं, लेकिन कम से कम किसान बैठे हैं शांतिपूर्वक। आप उनको आतंकवादी बताएंगे, आप खालिस्तानी बताएंगे, आप पाकिस्तानी बताएंगे, आप भूटानी बताएंगे, आप नेपाली बताएंगे। तो अधूरा ज्ञान हमेशा सबके लिए खतरनाक होता है। जो लोग 2 महीना से अपना काम धंधा छोड़ के बैठे हुए हैं, खाना पानी लेके, वो भी तो खलिहर नहीं है ना लोग। बकवास है, बकवास। ये एक तरफ तो आप चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो कानून आपके कहने पर वापस ले ले। क्या होता है लोकतंत्र का मतलब जेपी लोहिया ये लोग लोकतंत्र में नहीं रहे, लोग आंदोलन नहीं किए। लोकतंत्र का मतलब बस यही होता है कि आप घरे से बैठ के करते रहो, टीवी पे देखते रहो कि लोकतंत्र चल रहा है। तो अधूरा ज्ञान हमेशा सबके लिए खतरनाक होता है। अरे लोकतंत्र का मतलब है अपनी बात उठाना, अपनी बात के लिए प्रदर्शन करना, यही लोकतंत्र है। सड़क पर बैठकर आप कानून नहीं बना सकते और सड़क पर बैठकर आप कोई कानून हटवा भी नहीं सकते। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए। बहन जी, आपको तो यही नहीं पता होगा कि खरीफ में क्या पैदा होता है, रबी में क्या पैदा होता है, जायद में क्या पैदा होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अधूरा ज्ञान सबके लिए खतरनाक है। रिफॉर्म बिल केवल फार्मर्स के लिए नहीं है, वो नेशन के लिए, ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट में। लॉकडाउन में कौन सा जरूरत पड़ गया कि अचानक कृषि बिल आप लाए दिए? आप चर्चा कर लिए होते ना, उस पर चर्चा कर लेना चाहिए था। तो आपकी मंशा अगर सही है तो सही तरीके से रखना चाहिए था, बिल में बहस करा के रखना चाहिए था। ये फालतू की चीजें बीजेपी वाले फैला देते हैं, ये इनका खुद का एजेंडा है। बकवास। अरे लोकतांत्रिक तरीका है कि लोकतंत्र में धरना करो, प्रदर्शन करो, अपनी बात सरकार जनता तक पहुंचाओ। ये नहीं कि हम बिल थोप दिए और भैया तुमको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? मजबूर है, हमने चुन के भेजा है। हर चीज को सरकार के माथे पर फोड़ देना ये बिल्कुल भी गवारा नहीं किया जाएगा इस देश में, और बिल्कुल भी इस तरह से कोई भी कानून हटाया नहीं जाएगा।
पहले आप तो कंसेप्टवा क्लियर करिए और सीधा हमारी तरफ देख के बात करिए। हमारी तरफ देखिए, उसके बाद बात होएगा। क्या आप तो ऐसे बतिया रही हैं जैसे पीएम साहब रिश्तेदार हैं, आप कहेंगे वो मान लेंगे। आँख नचाने, आप आँख क्यों नचा रही हैं? आँख में आँख डाल के बात कीजिए। लोकतांत्रिक देश आप बता रही हो, लोकतांत्रिक देश है, हम लोग को तो पता भी नहीं था। और जब आप बता ही रहे हो तो लोकतंत्र में यही मतलब होता है कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। लोक और तंत्र दोनों साथ रहे तभी लोकतांत्रिक देश होता है। ऐसा नहीं है कि तंत्र ने अपना कर दिया, लोग गया तेल लेने। तो अधूरा ज्ञान हमेशा सबके लिए खतरनाक होता है। तो बहन जी, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही बात होगा। फेसबुक पर क्रांति नहीं होगी, क्रांति सड़क पे ही होगी। समझ में आया मैडम? नहीं समझ में आया? नेट बंद हो जाएगा ना तो सारा देशभक्ति ऑफ हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा। जमीन पे उतरिए, असली क्रांति वही होती है। कुर्बानियां देनी होती हैं, गालियां खानी होती हैं, अपशब्द सुनने होते हैं, बहुत कुछ झेलना होता है, क्योंकि आपने तंत्र से, आपने सिस्टम से लड़ाई छेड़ी है। थोड़ा उनका भी सुन लिया जाए लगे हाथ, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, लगे हाथ वो भी निपट लिया जाए, सुन तो लिया जाए कम से कम। नहीं, पंजाब से जितने आए हुए हैं वो सब पंजाब के आड़तिए अपने अपने यहाँ जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे उनको ले आए, यहाँ रख दिए सिंघू बॉर्डर पे। उनको खाना बनवा रहे हैं, खिला रहे हैं, चार आके बुड्ढे बैठ गए हैं। आप कह रहे हैं कि खाली पंजाबी लोग आए हैं, तो ये टिकैत तो मेरे ख्याल से अपने यूपी के। तो अधूरा ज्ञान हमेशा सबके लिए खतरनाक होता है। आप एक बार किसानों के बीच में जाइएगा तभी पता चलेगा कि वहाँ कितना राज्य का किसान बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है। टिकैत की खुद की जमीन खिसक रही थी, उसने ड्रामा शुरू किया। ये जो बीजेपी ने जो एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि उसके पास 400 करोड़ हैं, इतनी संपत्ति है, किसी ने जाके चेक किया है कि आज तक कि उसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी नहीं है? ये तो ड्रामा शुरू कर दिया, रोने लगा। अब नेता होके रो रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं रो रहे, नकली आंसू। हम कह रहे हैं कि जो लाल किला पे किसान लोगों ने किया है ना, वो अच्छा काम नहीं था। उसने देश को शर्मसार किया है। हमको बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। लेकिन हम ये भी चाह रहे हैं कि सरकार को भी गुस्सा आए और सरकार ये बिलवा वापस लेके ना किसानों को बर्बाद कर दे, क्योंकि किसान बर्बाद होने लायक नहीं है। इससे तो मैं भी सहमत हूँ। तो इसी गुस्से में ले सरकार बिल वापस, एकदम उनको मजा चखा दिया जाए। मान लो हम किसान हैं और तुम सरकार हो। अब हम चाह रहे हैं हमें अमीर नहीं बनना भैया, हम तुम जबरदस्ती हमें अमीर ना बनाओ भैया। आप कट्टा लेके कहाँ अमीर बनाने पड़ते हो? आप कहाँ गोली मार के अमीर बनाओगे? हमारा मन नहीं है अमीर बनने का, हम नहीं बनेंगे। नहीं, तुम कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या खाना है। तुम्हें पिज्जा पसंद हो या ना हो, हम बोलेंगे तुम्हें पिज्जा खाना है तो तुम्हें खाना है। तुम क्या जानो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? तुम तो एक अनपढ़ जाहिल गंवार हो, किसान हो, तो तुम्हें क्या मालूम? वो हम डिसाइड करेंगे। और बिल्कुल भी इस तरह से कोई भी कानून हटाया नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी, क्रांतिकारी बनना है, देशभक्ति जाग उठी है, बॉर्डर पे जाइए। आपके जैसे ही लोगों की जरूरत है, प्लीज गो। नहीं जी,